हमने देखा है कि लाल कपड़ा दिखा सांड को दिखाइएगा तो सांड भड़केगा। अब हम क्या जानते हैं कि भाई बिहार के मुख्यमंत्री जी हरियर देकर भड़क जाएंगे। आज वो लोग मेरा उपहास उड़ा रहे हैं, जानते क्या है, बोल रहे हैं कि पिछले बार आप गए थे उनके लिए वोट मांगने, आप इतनी जी चलिए। तो ये कहीं ना कहीं हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए इंटरनल बड़ा गलानी महसूस होती है कि हमने जिनके लिए लड़ा, जिनके लिए कार्य किया, वो अचानक हमारा साथ छोड़ के चल देते हैं। जूम इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शमीम अनवर। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार की बागडोर एक नए चेहरे, नए सीएम के हाथ में सौंप दी गई है। उसका नाम है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जब से सीएम बने हैं उसके बाद उन्होंने कई सारे ऐसे विवादित बयान दिए हैं जिसको लेकर सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। अभी फिलहाल का बयान, उन्होंने एक बयान में कहा कि हरे गमछे वाले को ढूंढो और उनको जेल में भेजो, इस तरह का बयान दिया था। इस बयान को आने के बाद लोग यह अनुमान लगा रहे हैं कि उनका मकसद जो राजद के कार्यकर्ता है, राजद वालों को टारगेट करना था, जिसके बाद इसी चीज को लेकर काफी चर्चा होने लगी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए रूपक सिंह राजपूत है, जो राजद के कार्यकर्ता है और हर मुद्दे पे बड़ी मुखरता के साथ अपनी बात रखते हैं। रूपक सिंह, सबसे पहले हम ये शुरुआत करना चाहेंगे, जो अभी का बयान आया जिसमें सम्राट चौधरी ने कहा कि हरे गमछे वाले को ढूंढो, इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो बयान सम्राट जी का आया है, ये बेतुका बयान है। आरजेडी की पहचान, ये जो गमछा है आरजेडी की पहचान है, ये कार्यकर्ता की शान है। आप आरजेडी के कार्यकर्ता को डरा नहीं सकते हैं। आप ये बयान देते हैं कि हरा गमछा वाला को देखो और जेल में डालो, या जो भी करो, आप गरिमामयी पद पर बैठे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की है। और इस तरह का बयान आना कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप की ओर इंगित करता है कि आप किस तरह का बयान दे रहे हैं। ये बयान है या धमकी है? पहले वो बताए ये बयान है या धमकी है कि आप किसी को कपड़ा रंग देख के आप टारगेट कीजिएगा। ये कतई उचित नहीं है। हमने देखा है कि लाल कपड़ा दिखा सांड को दिखाइएगा तो सांड भड़केगा। अब हम क्या जानते हैं कि भाई बिहार के मुख्यमंत्री जी हरियर देकर भड़क जाएंगे। तो ये हमारे पार्टी की पहचान है। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, आप लोग अपनी पार्टी का। तो हरा झंडा किसकी? ये मेरी पार्टी की पहचान है, मुस्लिमों की पहचान है झंडा की। तो आप किसको टारगेट कर रहे हैं जी? आप टारगेट किसको कर रहे हैं? आरजेडी की पहचान है ये झंडा और ये गमछा, तो हरा रंग आप किसको ही कर रहे हैं? आप किस हिसाब से टारगेट कर रहे हैं, ये तो आप बयान दीजिए, बताइए कि इस तरह का टारगेट करना आपका क्या उद्देश्य है, क्यों किए हैं? ये भी तो हो सकता है कि जो हरा गमछा पहन के जो लोग बदमाशी कर रहे हैं, उधर मचा रहे हैं, उनको बोल रहे हो। पर ये बताइए कि हरा गमछा पहन के कोई बदमाशी क्यों करेगा? या किसी भी रंग, अब कौन सा रंग में ऐसा लोग नहीं है कि पहन के बदमाशी नहीं कर सकता है? अपराधी का कोई रंग नहीं होता है, अपराधी का कोई क्या कहते हैं कि जात नहीं होता है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। किसी भी रंग में लोग अपराध कर सकता है। तो आप बोलिए ना कि अपराधी को चिन्हित करके हम सजा देंगे, ये तर्कसंगत बात होती। अब हम तो राजद के कार्यकर्ता हैं, हम नौकरी करने वाले लोग हैं, लेकिन ये हमारी पहचान है, हम गले में लेके चल रहे हैं। तो आप हमको मरवा दीजिएगा, जेल में डलवा दीजिएगा। हम क्या अपराध किए हैं? क्या मेरा अपराध है ये गंजा रखना? आप बताइए, क्या ये अपराध है? तो ये बयान का निराधार बयान है, इस बयान को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो सम्राट चौधरी को लेकर बात कर ले, उनके बारे में बार बार ये कहा जाता है कि उनका जो पास्ट रहा है सही नहीं रहा है, सीएम के तौर पे उनको बनाने किसी तरह मुनासिब नहीं रहा। लोग कह रहे हैं कि उनके कई सारे आरोप है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वही जो आए हैं लालू जी के स्कूले से आए हैं, और ये हरा झंडा, ये हरा गमछा कभी वही कंधा पर रखे थे और मंत्री भी बने थे, उस समय विवाद भी हुआ था, समझे। और लोकतंत्र का ये देन है कि वो मुख्यमंत्री है, तो उनका स्वागत है। उनका इस लोकतंत्र का देन है जो मुख्यमंत्री बने, उनका स्वागत है। हम लोग स्वागत करते हैं कि जनता ने आपको चुनी है। इससे ज्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, बाकी जनता देख रही है। नहीं, उन्होंने विकास को लेकर जितनी सारी बातें कह रहे कि लालू के जमाने में जो गुंडागर्दी या जो भी बदमाशी होती थी, या इस तरह की चीज जो अभी बाकी है, जैसे अपराध मुक्त बिहार को करेंगे, इस तरह की चीज, इस बात से आप कितना सहमत है? हम इस बात से थोड़ा भी सहमत नहीं है। लालू जी के समय का जो अपराध का ग्रोथ रेट था वो निकाल लीजिए और अभी के डेट में निकाल लीजिए। हम जिस जिला से हैं, सीतामढ़ी जिला से, यहाँ पर भी एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। आए दिन घटना हो रही है। पत्रकार महोदय, आप भी इस जिला से हैं, आपको भी महीना में कई को फोन जाता होगा कि इस तरह का घटना हो गया है, यहाँ हो गया है, वहां चले। तो अपराध रुक कहाँ रहा है? आप अपराध रोक कहाँ रहे? पटना में हाल फिलहाल में एक घटना हुई है कि एक लड़की परीक्षा देने आई थी अपने पिता के साथ, वो होटल रूम में ठहरी थी, उसके बाहर पकड़ के उसको खींचा जा रहा था। और आप कह रहे हैं कि अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ है। इस तरह की आए दिन घटना हो रही। कौन सा ऐसा जिला है बिहार में जो शांत है?
हर जिला में प्रतिदिन कोई ना कोई अपराध हो रहा है। मुख्यमंत्री जी से अपराध पर कोई कंट्रोल व्यवस्था भी नहीं है। कह तो रहे हैं बुलडोजर चलवा रहे हैं बदमाशों के घर। कहाँ बुलडोजर, कहाँ पर चलवा रहे हैं? और जब बुलडोजर चल रहा है तो फिर इतना इतना अपराध क्यों बढ़ रहा है? जब बुलडोजर चल रहा है तो अपराध क्यों बढ़ रहा है, ये भी तो बताएं। दिन रात अपराध हो रहा है, कभी किसी को चैन स्नैचिंग कर लिया, स्नैचिंग कर लिया जा रहा है, कभी लड़कियों को छेड़ दिया जा रहा है, तो कभी किसी की हत्या कर दी जा रही है, कभी किसी के जमीन को कब्जा कर लिया जा रहा है। तो आए दिन हो रहा है। न पत्रकार सुरक्षित, न डॉक्टर सुरक्षित, न इंजीनियर सुरक्षित। यहाँ पर कौन सुरक्षित है? हम सुरक्षित है कि नहीं इसका भी कोई गारंटी है? आए दिन घटना हो रहा है, आए दिन घटना हो रहा है। जब आप सोचिए कि एक बच्ची अपने पिता के साथ सुरक्षित नहीं है, तो इससे बड़ा प्रश्न चिन्ह क्या सवाल खड़ा हो सकता है? उम्मीद करते हैं सम्राट जी से, जो अपराधी हो पटना वाला घटना में, जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई हो, कि जनता में एक विश्वास जगे कि हाँ, जो बिहार में सरकार आई है उस पर हम पे विश्वास है। भले हम विरोधी दल का लोग हैं, लेकिन जो भी लोग आए, जो सत्ता में बैठे, उनसे उम्मीद करेंगे कि बिहार का विकास हो, बिहार में शांति व्यवस्था बनी रहे। मैं ये उम्मीद सम्राट जी से करता हूँ, मैं ये उम्मीद उनसे भी करता हूँ। लेकिन ये बयान दे दे के जनता के फुलाने की जरूरत नहीं, काम करने की जरूरत है। फूलने से लोग खुश नहीं होता है। अभी उन्होंने अभी एक प्रोग्राम में गांधी जी का नाम लिया था, जो कि ले नहीं पाए, इस पे विवाद हो गया। कह रहे कि पढ़े लिखे है नहीं, सीएम पद पे बैठ गए। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस पर हम कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं समझेंगे। ये भारत देश का संविधान अधिकार देती है कि पढ़ा लिखा और ना पढ़ा लिखा उस गरिमामयी पद पर जा सकता है। तो ये संवैधानिक चीज है, इसमें अब जनता को सोचना है कि क्या करना है। इसमें टीका टिप्पणी करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। कभी वो लोग कहते थे ये 9वीं फेल, तो ये तो है 7वीं। तब कहावत है, कोई चलनी हथनों सूप के जिनका अपने 72 गो छेद, समझे? तो यही वाली बात है। तो क्या लग रहा है, मतलब सम्राट चौधरी को जो बागडोर दिया, उससे बिहार में कुछ नया हो सकता है? जो बिहार इतना पिछड़ा हुआ है उसमें कुछ बदलाव आ सकता है? क्या लग रहा है? हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ बदलाव आ सकता है। और 5 साल देखना है, 5 साल देखना है कि किस तरह की बदलाव आ रही है। और अभी आप न्यूज माध्यम से देख ही रहे होंगे कि जेडीयू और बीजेपी में, जेडीयू में किस तरह की उछाल चल रही है, जेडीयू के लोग क्यों नाराज हैं। तो ये सब सारी चीज आप लोगों को देखने को मिल रहा है, बिहार की जनता देख रही है। आगामी जो चुनाव आएगी, जनता 5 साल देखेगी और क्या करना है जनता खुद निर्णय करेगी कि जनता को कितना संतोष मिल रहा है जो अभी यहाँ की सरकार है। अच्छा, एक चीज मैं आपका ऑब्जर्वेशन ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे जो बीजेपी वालों ने उनको बहुमत दिए सीएम बनाने को, तो आपको लगे जेडीयू में कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिनको सीएम के लिए आगे किया जा सके, या जिनको इस तरह की जिम्मेदारी दे सके? इसको आप कैसे देखते हैं? ये हास्यास्पद चीज है कि नीतीश बाबू इतने दिन तक बिहार को चलाए और जेडीयू अच्छी पार्टी रही, हमेशा बिहार को लीड की, कभी आरजेडी के साथ मिलके, कभी बीजेपी के साथ मिलके। और इतनी बड़ी पार्टी में जो 15 साल 20 सालों से सत्ता में है, उनके पास कोई सीएम का चेहरा नहीं है। ये बड़ा हास्यास्पद चीज है। और ये है नहीं, या बढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया? अभी तो इंटरनल उनकी बात है कि ये बीजेपी के दबाव में है या किसी को बढ़ाया नहीं। चेहरा तो बहुत सारा है उसमें। और नीतीश बाबू अभी सक्षम थे, जब इतना नहीं, क्या जरूरत अचानक उनको राज्यसभा में जाना, बिहार को छोड़ना? तो ये कहीं ना कहीं कुछ इंटरनल, तो उनकी पसंद है ना, कह रहे हमें ये पसंद है कि खींचातानी है, ये तो वही बताएंगे, हम तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन आप इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं कि जो पार्टी इतने दिनों से है, अच्छा चेहरा भी है उस पार्टी में, और आज अंतरकलह है, अचानक सीएम को पद छोड़ देना, ये क्या है? तो इंटरनल हमको लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं है उसमें। अच्छा, अभी हम लोग जिस सीतामढ़ी में रहते हैं, सीतामढ़ी के एक विधानसभा, परिहार विधानसभा, वहाँ की खबर आपने सुनी होगी। एक बहुत फेमस चेहरा ऋतु जायसवाल, जो कभी राजद में थी, फिर निर्दलीय चुनाव लड़े, अभी बीजेपी का दामन थामने, इसको, इस पे क्या रहा है? देखिए, जो पिछले लोकसभा के चुनाव में शिवहर में मैं उनके लिए वोट मांगने गया था, अपने समाज के लोगों में, और मेरे समाज के ही प्रत्याशी उधर से थे। लोगों ने समर्थन दिया, प्यार से, हमको सब कुछ मिला। आज वो लोग मेरा उपहास उड़ा रहे हैं। जानते क्या है? बोल रहे हैं कि पिछले बार आप गए थे उनके लिए वोट मांगने, आपके तो नहीं थे जी, चलिए। तो ये कहीं ना कहीं हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए इंटरनल बड़ा गलानी महसूस होती है कि हमने जिनके लिए लड़ा, जिनके लिए काज किया, वो अचानक हमारा साथ छोड़ के चल देते हैं और हम लोग उपहास के पात्र बन जाते हैं। लेकिन उनके भी करियर का सवाल है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अभी हमको कोई किसी पार्टी में नहीं है, फिर हमको 10 साल इंतजार करना पड़ेगा, फिर हम चुनाव कैसे करियर का लड़ेंगे? सवाल है तो 2 बार उनको मौका दिया गया, किसी को तो बहुत दिन तक मौका नहीं मिलता है। खैर, मैडम को धन्यवाद, जो आगे गई है उनका ये उज्जवल रहे, हम लोग को कोई ये नहीं है। लेकिन थोड़ी सी एक टिस है कि उनके लिए हम लोगों ने झंडा लेके दौड़ा और वो अचानक साथ छोड़ के चली गई। बाकी उनको धन्यवाद कि आगे बढ़े, तरक्की करें। एक सवाल ये भी होता है बिहार में, आप चूंकि राजपूत है, लोग कहते हैं कि राजद जो यादव की पार्टी है, फिर आप उसमें कैसे काम कर रहे हैं, कैसे? देखिए, कभी ऐसा हमको एहसास नहीं हुआ तो यादव की पार्टी है, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो सब समाज को लेके चलना चाहती है, समझे? अगर यादव की पार्टी होती
तो प्रदेश अध्यक्ष बहुत दिनों तक जगदानंद सिंह नहीं होते, उस पार्टी में रघुवंश सिंह जैसे दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री नहीं होते, लालू जी के कदम से कदम मिला के चलने वाले रघुनाथ झा जी नहीं होते, शिवानंद तिवारी जैसे लोग नहीं होते। तो कहीं ना कहीं ये एक नैरेटिव सेट किया गया कि जो आरजेडी पार्टी है सिर्फ यादवों की पार्टी है, ये नैरेटिव सेट की गई, समझे। आखिरी सवाल रहेगा, जी जी। जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, जो रिजल्ट हम लोग के सामने था, क्या आपके एतबार से कहाँ कमियां रह गई राजद वालों से, जिसपे आप काम करना चाहेंगे? देखिए हम लोग इसमें तो जो प्रदेश अध्यक्ष के लोग हैं वो लोग एनालाइज कर रहे होंगे कि हम कहाँ पर कमी है, इसका जवाब वो लोग ही सही से दे पाएंगे। और कहीं ना कहीं कुछ प्रवक्ताओं के टोन बयानात की वजह से हमको कुछ ना कुछ वोट की हानि हुई, बाकी हमारे जो वोट बैंक प्रतिशत का जो है वो वृद्धि हुआ। और आप देख रहे हैं कि हर जगह चुनाव हो रहा था, किस तरह का रिजल्ट आ रहा है, तो एक संदेहास्पद मन में ये बैठती है, विशेष हम लोग कुछ तो कर नहीं सकते हैं। फिर जनता के बीच में जाएंगे, जनता निर्णय करेगी। आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव से थोड़ी सी गलती हुई है स्ट्रेटेजी बनाने में, चीजों को करने में? इसका बयान जो है ऊपर का ही लोग देख सकते हैं, हमारे नजर से तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। हमारे नेता ने लड़ाई लड़ा, अच्छे से लड़ा, बाकी जनता का निर्णय रहा।